आप किसी भी पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस को सबको अगर क्वेश्चन करता है, ऐसे आप खड़े होंगे तो आपके सामने प्रश्न आए कि नियम और कायदे में आओ। शनिवार को सामान्यतः प्रश्नकाल नहीं होता है, ये आज तक की परंपरा रही है, पर ये स्पीकर महोदय पर निर्भर करता है। आपको लगता है कि तुरंत ही सदन चल रहा है, सदन चलते 3 बजे आपको पता लगा कि ऐसा कोई घटना दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो गई है और आपको तुरंत ही लाना है, तो भी सरकार के ध्यान में ला सकते हैं। ध्यान अक्सर तुरंत आप कह सकते हैं कि साहब मुझे ये बहुत लाना है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। श्री जोगेश्वर जी गर्ग, माननीय सरकारी मुख्य सचेतक महोदय से आग्रह है, कृपया आप श्री जोगाराम जी पटेल को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जोगाराम जी पटेल, आपका एक संक्षिप्त परिचय। आप 3 बार 12वीं, 14वीं व 16वीं विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आप सामाजिक कार्यों में सहभागी रहते हैं व विधिक विषयों पर आपकी निरंतर अभिरुचि रहती है। वर्तमान में आप संसदीय कार्य व विधि विभाग के काबीना मंत्री हैं। आपसे विनम्र आग्रह, कृपया प्रश्नकाल एवं शून्यकाल विषय पर अपना उद्बोधन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये विषय दिया, उसे मुझे लगता है कि मेरे विषय से मुझे जुड़ाव रखा जा रहा है कि उसमें ज़्यादातर कानूनी बिंदु रहेंगे। प्रश्नकाल और शून्यकाल, जितना मेरा छोटा सा अनुभव रहा है, मैंने जितनी बुक्स पढ़ी है, अगर एक विधायक, ये 2 घंटे का कार्यकाल होता है, 11 बजे से 12 बजे, 12 बजे के बाद शून्यकाल, अगर इसमें सक्रिय रह जाता है तो वह न अपना खुद का परिचय दे पाता है, अपना आपको परिपक्व कर पाता है, बल्कि आम जनता के प्रति भी उसका उत्तरदायित्व जो है वो पूर्ण रूप से निर्वाह होता है। अपने विधानसभा क्षेत्र हो या राजस्थान प्रदेश हो या प्रदेश से अन्यंतर भी राजस्थान प्रदेश या उस विधानसभा से संबंधित ऐसा कोई महत्वपूर्ण विषय जिसके लिए उसका निर्वाचन हुआ है, जनता ने आशीर्वाद दिया है और उसका उत्तरदायित्व है, अगर वो विषय सदन में रखता है और उसका तुरंत उत्तर मिलता है तो समझ लो उसने जो अपना कर्तव्य निभाने का जो कार्य प्रारंभ किया है वो पूर्ण हुआ। अनेक ऐसे कार्य होते हैं जो हम प्रशासनिक डांगे में कार्यपालिका से नहीं करा पाते, लेकिन विधानसभा का एक ऐसा माध्यम है, ज्यों ही आपका प्रश्न लगा तो उस विभाग का अधिकारी तुरंत ही सक्रिय हो जाएगा और वो कोशिश करेगा कि विधानसभा में मेरे को खड़ा नहीं, कटघरे में खड़ा नहीं किया जाए, मेरे से प्रश्न नहीं किए जाए। हमारे साथी लोग जो है, मंत्री परिषद के जो सदस्य है, जिस भी विभाग का प्रश्न लगा है वो मंत्री सक्रिय हो जाता है, पूरे विभाग की उस प्रश्न संबंध की स्क्रूटनी करता है। माननीय मंत्री महोदय को जानकारी देनी है जिस दिन वो प्रश्न लगा है, माननीय मंत्री महोदय उस विषय पर पूर्ण रूप से तैयार होकर आते हैं। उनको ये भी पता लगता है कि नहीं, माननीय सदस्य कितने सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकते हैं और इस विषय की पूरी जानकारी इस विधानसभा की मार्फत राजस्थान प्रदेश की जनता को मिलती है। इसलिए मित्रों, प्रश्नकाल और जैसा अभी आदरणीय राव राजेंद्र सिंह ने कुछ विषय की ओर आप पर आकर्षण किया था, ये शून्यकाल से संबंधित वो विषय थे, सबसे महत्वपूर्ण एक विधायक के लिए होते हैं। इसीलिए यही विधानसभा प्रारंभ होती है, सबसे पहले ये ले जाते हैं। सबसे पहले 1 घंटा, जब भी विधानसभा 11 बजे शुरू होती है, 12 बजे तक प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल में आप अधिकतम मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं। 3 तरह के प्रश्न होते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, जिसको स्टार क्वेश्चन कहते हैं। एक होता है अतारांकित प्रश्न, जिसको अनस्टार क्वेश्चन कहता है। एक होता है अल्पकालीन सूचना का प्रश्न या सप्लीमेंट्री प्रश्न। मित्रों, एक प्रश्न तारांकित प्रश्न है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए वो है कि ज्यों ही ये प्रश्न लगेगा, आपको इसका जवाब है वो विभाग की ओर से लिखित में मिलेगा। उसके बाद जिस दिन भी वो विधानसभा में लगेगा, आप जितना चाहें सप्लीमेंट्री प्रश्न उसके बारे में माननीय अध्यक्ष जितने आपको अनुमति दे उतने आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी भी विभाग से संबंधित वो प्रश्न है, उस विभाग का पूरा खाका आपके सामने आ जाता है और उस विभाग के अधिकारी यहाँ खड़े रहते हैं। आप जितना अंदर गहन अध्ययन से प्रश्न पूछेगा तो वो अधिकारी समझ जाएगा इस माननीय विधायक को इस विषय की पूरी जानकारी, विषय का विशेषज्ञ है, इसलिए वो हमेशा आपका मुरीद हो जाएगा और आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। जब भी आप फोन करेंगे वो समझ जाएगा माननीय विधायक पूरे विषय विधि के या इस विषय के विशेषज्ञ है, इनको पूरी जानकारी है और मेरी और विभाग की कहाँ कमजोरी है उस पर उसको भी उसकी जानकारी, इसीलिए वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और जो ही आप कहेंगे तो आपको हल करने का प्रयास करेगा। इतना ही नहीं, अन्य माननीय सदस्यगण भी सुनते हैं, विभाग के बड़े बड़े अधिकारी आए वो भी सुनते हैं, स्पीकर महोदय भी सुनते हैं, गैलरी में बैठे वो भी सुनते हैं,
तो आपका प्रश्न किस क्वालिटी का है, लैंग्वेज कैसी है, कौन से शब्दों को और किस विषय को आपने रखा है और किस तरह से प्रश्न पूछकर आपने विभाग के अंदर की बात ला करके राजस्थान प्रदेश की जनता के सामने रखी। आपके एक प्रश्न पर जनता का भला हो जाता है, आपके एक प्रश्न पर पूरा विभाग सावचेत हो जाता है, आपके एक प्रश्न पर राजस्थान की जनता का भला के साथ ही साथ आपका जो अंदर का बैठा हुआ व्यक्तित्व है वो उभर कर बाहर आता है और लोग समझते हैं कि ये विधायक महोदय सबसे होशियार है, इन्होंने इतने प्रश्न। और आपने समाचार पत्र हमेशा पढ़ते होंगे, हर साल में, 3 साल में और 5 साल में सभी समाचार पत्र एक समाचार छापते हैं जिसमें लिखते हैं इस माननीय विधायक ने इतने प्रश्न पूछे, इस माननीय विधायक ने इतने प्रश्न पूछे और इस माननीय विधायक ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। तो प्रश्न बनाना, प्रश्न को टाइम पे पुटअप करना, प्रश्न को समय पर पुटअप करो तो समय पर लगे, और कौन सा प्रश्न पूछने से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके लगेंगे ये भी एक विशेषता है, वो आपको लगने चाहिए। प्रश्न आपके अंदर घुसते हैं तो हम रूम नंबर 208 है, वहां पर लिखित में पेश दे सकते हैं। हमारा एक वहां लगा हुआ है, वहां भी प्रश्न काल का एक 205 और 205 और 206 उस रूम में वो काम इसीलिए आते हैं। तो मेरा आपसे सबसे पहला निवेदन ये है कि हम अधिक से अधिक प्रश्न लगावें। एक विषय जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य वो ये कि बजट सेशन में प्रश्न अलग लगते हैं, प्रश्नों की संख्या, और अदर देन बजट सेशन होते हैं उसमें अलग है। बजट सेशन जब आपका होगा तो आप 40 तो ये लगा सकते हैं जो पहला मैंने बोला तारांकित प्रश्न, और 60 लगा सकते हैं तारांकित प्रश्न। और अदर देन बजट सेशन है तो आप 10 लगा सकते हैं तारांकित प्रश्न और 20 लगा सकते हैं अनतारांकित प्रश्न। और सप्लीमेंट्री प्रश्न जो आपको कभी पूछ सकते हैं, और एक प्रश्न आप और पूछ सकते हैं एक वीक में एक। वो जो विधानसभा का सदन नहीं चल रहा है, आपको लगे कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभाग जानबूझकर जानकारी मुझे नहीं दे रहा है, मुझे अवॉइड कर रहे हैं, या मुझे लिखित में ही जवाब चाहिए, तो आप एक सप्ताह में एक प्रश्न लगाएंगे तो विधानसभा से लिखित में आपको जवाब मिलेगा। और वो लिखित का जवाब जो है उसका क्या इफेक्ट होगा मैं अभी आपके सामने निवेदन करूंगा। इससे अलावा एक जो महत्वपूर्ण विषय इससे संबंधित वो विषय ये है कि जो अतारांकित प्रश्न है, आप जितने सरकार से आंकड़े मांगना चाहो शायद आपको सरकार हाँ देंगे, कल देंगे, या आपको सूचना का अधिकार, लोग ज्यादातर कहते हैं सूचना के अधिकार के तहत लगाओ, लेकिन साथियों आपको सूचना के अधिकार तहत लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितने अतारांकित प्रश्न लगा दो, जितने आपने सरकार से आंकड़े मांगना चाहो, जितने सरकार की जानकारी या पॉलिसी की जानकारी करना चाहो, वो सारा की सारी अतारांकित प्रश्न में लगा दो, वो सारी लिखित में जवाब आपको मिलेगा। वो विधानसभा में तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको वो लिखित में सरकार आंसर देगी। वो एक प्रमाणिक दस्तावेज, उसको आप कभी भी कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं। आदरणीय सीपी जोशी साहब ने अभी आपके सामने, डॉक्टर सीपी साहब ने अभी आपके सामने विषय रखा, मैं उस कमेटी का मेंबर था, ये हमारे चेयरमैन थे। एक विषय हमने प्रश्न पूछा, प्रश्न का आंसर आ गया, मेरे पास आंकड़े थे, और सीपी जोशी साहब रोज कहते हैं कि इसको पढ़ के आना, इसका क्या विषय है। और मैं जब पढ़ के गया तो वो जो विधानसभा में जो आंकड़े दिए थे वो, और उन्होंने जो वहाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की वो, उन दोनों में रात दिन का अंतर था। अब मैं आगे तो वो विषय आपके सामने रखने योग्य नहीं है, लेकिन उस अधिकारी की क्या हालत हुई थी, और उस अधिकारी को आज तक याद है कि साहब ये आप कहाँ से लाए। मैंने कहा सरकार के आंकड़े आपने विधानसभा में पेश किया, आप भी यहाँ कमेटी के सामने आंकड़े पेश कर रहे हो, 2 आंकड़े कैसे हो सकते हैं। तो मित्रों ये सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारे पास है कि हम अपने जो विधायक का कर्तव्य निभा रहे हैं, हमने अपने व्यक्तित्व को, अपनी जनता को जवाब देने के लिए प्राउड करेंगे आपके ऊपर कि देखिए साहब हमारा विधायक है, विधानसभा में गूंज रहा है, हमारा विधायक जो रोज कर रहा है। क्योंकि 1 से 12 बजे तक जितना होता है प्रश्न काल में, जितना डिबेट होती है वो उस समय हो जाती है। पर मेरा निवेदन है कि जो तारांकित प्रश्न है, तारांकित प्रश्न, अल्पसूचित प्रश्न, इसमें डिबेट नहीं होती। सेकंड का तो 6 लिख पे जवाब होगा, उसमें लगता नहीं है। तारांकित प्रश्न आप सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री में कितने पूछने नहीं पूछने समय समय पर स्पीकर का निर्णय होता है, स्पीकर स्वरूप वो निर्णय करता है। कुछ विषय जो आपको विशेष इसमें जानकारी है, अनेक विधि विशेषज्ञों ने इस संबंध में कहा भी है, और कह करके जो उन्होंने कहा है कि ये प्रश्नकाल जिसने अगर मान लिया तो वो कहते हैं क्वेश्चन आवर इज अनदर क्रूशियल एलिमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स प्लेइंग ए फंडामेंटल रोल in ensuring accountability, transparency and oversight of the executive by the legislative branch। हम उसके oversight उनके ऊपर हो सकता है, अदरवाइज हम कभी oversight नहीं हो सकता एग्जीक्यूटिव के ऊपर। This designated time, ये जो टाइम allotted है, this designated time usually scheduled at the beginning of the parliamentary sitting allow member to question government। अब आपके लिए सबसे important allow member to question government ministers about various aspects of public policy। You can question the public policy by put a question, the administration and governance। आप किसी भी पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस को, सबको अगर क्वेश्चन करता है, ऐसे आप खड़े होंगे
तो आपके सामने प्रश्न है कि नियम और कायदे में आओ, और नियमों में कायदे में आने का यही है कि आपको एक प्रश्न लगाना है, टाइम पे प्रश्न लगाना है, प्रश्न की लैंग्वेज ठीक करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन रखना है, तो उसका पूरा आंसर आएगा। ये तो है मेरा पहला आपसे निवेदन। इसमें दूसरा प्रश्न आता है, प्रश्नकाल कब से कब होता है? 11 से 12 बजे के बीच में होता है हमेशा ही। शनिवार को सामान्यतः प्रश्नकाल नहीं होता है, ये आज तक की परंपरा रही है, पर यह स्पीकर महोदय पर निर्भर करता है कि वो प्रश्नकाल शनिवार को भी रह सकते हैं। इसके अलावा राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जिस दिन भी होगा प्रश्नकाल नहीं होगा, ये आज तक की परंपरा है। इसके अलावा किसी सत्र की प्रथम बैठक या आय व्यय का जो उपस्थापन होता है उस दिन प्रश्नकाल नहीं लगते हैं, उस दिन अपन प्रश्न नहीं पूछ सकते। उस दिन के अलावा सारी हियरिंग जितने भी अपने कार्रवाई होती है आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब ये विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी हमारा बुलेटिन जारी हो गया होगा, आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। हमारा बुलेटिन नंबर 108 और 109 26 दिसंबर को जारी हुआ है, और आप सबसे ये निवेदन कर दिया गया है कितने कैसे प्रश्न कब तक लगाने हैं आपको। रूल 37 में ये बताया गया है कि आप प्रश्न पूछने से इतने दिन की अवधि में अगर प्रश्न पूछेंगे तो उसका ठीक रहेगा। यहाँ कई मान्य विधायक प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, अगर मैं समय पर प्रश्न लगा देता हूँ तो वो तुरंत विभाग को चला जाता है, और विभाग उस पर पूरा आंसर लेके मंत्री महोदय को प्रपोज आंसर लेके भेजता है, और मंत्री महोदय विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर के उसकी पूरी स्क्रूटनी कर देते हैं कि देखिए कहीं गलत नहीं हो जाए, आंकड़े गलत नहीं हो जाए, अपना कोई पॉलिसी मैटर वो नहीं हो जाए। पर अगर आपने देरी ना प्रश्न लगाया और विभाग को पूरा जवाब नहीं मिला, मंत्री महोदय को पूरा स्क्रूटनी करने का समय नहीं मिला, तो उसका पूरा परिपक्व उत्तर या पूरा विधिवत उत्तर नहीं आ पाएगा। और जितना जल्दी आप समय पर प्रश्न लगा देंगे विभाग में चला जाएगा, विभाग के सारे अधिकारी उसकी पूरी स्क्रूटनी करके आपके पास एक पूरा जवाब, विस्तृत जवाब भेजेंगे जिसको आपको आंकड़े पूर्ण पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि समय पर प्रश्न पूछा जाए। जब से हमने बुलेटिन जारी कर दिया है, विधानसभा ने बुलेटिन जारी कर दिया, आप कभी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्रश्नों की संख्या के संबंध में मैंने आपसे निवेदन किया, आपको याद रहेगा 40 और 60, 10 और 20, लेकिन तारांकित प्रश्नों के संबंध में वाद विवाद नहीं होगा। ये कई बार वाद विवाद हो जाता है, ये विधानसभा में आप देखेंगे, अभी जब भी आप चलेंगे तो आप देखेंगे। मैंने एक प्रश्न पूछा, उसका विभाग ने आंसर दे दिया, मंत्री महोदय ने आंसर दे दिया। हमारे यहाँ और पार्लियामेंट में एक फर्क है, आप लोगों ने इसे जज किया होगा। पार्लियामेंट में प्रश्न को पूरा पढ़ के नहीं सुनाया जाता है, हमारे यहाँ प्रश्न को पूरा पढ़ के माननीय मंत्री महोदय सुनाते हैं। पार्लियामेंट में बोलते हैं क्वेश्चन नंबर फला, तो सीधा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लो या आंसर है वो पूछ लो। तो हमारे यहाँ पूरा प्रश्न पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर पढ़ते हैं, और फिर माननीय विधायक को जिसने प्रश्न पूछा है, अभी तक परंपरा रही है 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की, उसको इजाजत होती है 2 वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने। लेकिन कई बार माननीय विधायक के अलावा अन्य विधायकों भी विषय में इंटरेस्ट होता है, शिक्षा विभाग से संबंधित है, पेयजल से संबंधित है, बिजली से संबंधित है, या अन्य सड़क से संबंधित है, कोई पॉलिसी मैटर है गवर्नमेंट का, और सभी माननीय विधायक चाहते हैं कि ये विषय रिकॉर्ड पे आवे, मंत्री महोदय इसका आंसर दे। उस वक्त वो डिबेट का विषय हल्का सा हो जाता है, लेकिन ये स्पीकर महोदय का स्वविवेक का विषय है कि वो अन्य माननीय सदस्यों को प्रश्न सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने की इजाजत दे या नहीं दे। इसीलिए हम सब उस जब भी प्रश्न लगता है, आपको शाम को पहले नाइट में आपको प्रश्न मिल जाता है, उसके कलर लाल कलर का है या व्हाइट कलर का, अपना आप समझ जाए तो लाल कलर का है तो तैयार होकर आना है, कल ये हाउस में लगेगा। सफ़ेद रंग का है तो ठीक है, इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन हर माननीय सदस्यों को वो मिलता है किसने कौन सा प्रश्न पूछा है। और आपको प्रश्न पूछने की शैली भी दूसरे सदस्यों से पढ़ते हैं तो पता लग जाती है कि इसकी शैली क्या हो जानी, शब्द क्या होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रश्नों के संबंध में लिखित उत्तर आने के बाद कभी कभी मैं ये किसी किताबों में नहीं मिलेगा, कभी कभी आप पुराने प्रश्न पूछे हुए मिलेंगे। आप मैंने अनेक बार क्वेश्चन मिलाया है, तो एक 12वीं विधानसभा में ऐसा ही कोई प्रश्न लगा था और 16वीं विधानसभा में ऐसा प्रश्न लगा, तो आप 100% पाएंगे उस प्रश्न की लैंग्वेज बराबर मिल रही है, लेकिन आंसर में फर्क। इतनी अगर हम स्टडी कर लें तो निश्चित रूप से उस डिपार्टमेंट को आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट में फर्क कैसा है। एक प्रश्न के एक सेशन से दूसरे, तीसरे, 5वें सेशन में अगर आप पूछेंगे तो कहीं न कहीं विभाग वालों को नहीं ध्यान रखता, पूरी स्टडी नहीं करता है, फर्क आ जाता है। इसलिए हम अगर विजिलेंट है, हम अपने संसदीय अपने विधानसभा क्षेत्र या हमारी प्रदेश की जनता हैं, तो अगर हम इतना स्टडी कर ले तो विभाग भी साथ एक में कोई विभाग का अधिकारी पकड़ा गया या माननीय मंत्री महोदय को पता लगा कि नहीं हम विभाग के अधिकारी मेरे से गलत जवाब दिलवा रहे, तो भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए मेरा इस संबंध में निवेदन इतना ही है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है प्रश्नकाल। 2 काल मेरे को दिए हैं, शून्यकाल और प्रश्नकाल। प्रश्नकाल तो हो गया, शून्यकाल उससे भी महत्वपूर्ण है। और शून्यकाल के लिए सबसे अधिक कहा जावे विषय, जिसे जैसा अभी कहा, ऐसा विषय है शून्यकाल जो
सबसे अधिक हथियार देता है माननीय विधायक को, और शून्यकाल में वो वैसे विषय ला सकता है जिसको राजस्थान की किसी जनता को पता नहीं, या किसी अमुक क्षेत्र को पता नहीं है, या सभी माननीय सदस्यों को पता नहीं। इसलिए शून्यकाल में 2-3 विषय आपसे संबंधित है, हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से संबंधित है, जो इनको अधिकार उपलब्ध नहीं है, और बाकी विषय सबसे माननीय सदस्यों से संबंधित है। सबसे बड़ा है स्थगन प्रश्न, और मैं निवेदन भी करूंगा कि स्थगन प्रश्न एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के पास सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। रोजाना ज्यों ही प्रश्नकाल पूरा हुआ, आपके सामने पूरी विषय सूची माननीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने पढ़ के सुनाएंगे। इतने आज स्थगन प्रस्ताव लगे, इतना 295 लगे, इतने ध्यानाकर्षण लगे, इतनी पर्ची लगी, इतना ये लगा। तो स्थगन प्रस्ताव वो है कि सारी संपूर्ण विधानसभा की कार्रवाई को रोक करके मेरे विषय को पहले लिया जावे, मेरे विषय का जवाब दिया जावे, मैं जो पूछ रहा हूं उसका गवर्नमेंट के पास क्या जवाब, इसको कहते हैं प्रश्नकाल। ऐसा अति महत्वपूर्ण विषय, घटना, दुर्घटना, या अपने क्षेत्र में कोई अनहोनी, कोई बाढ़, कोई बिजली गिरना, या पब्लिक रिलेज से संबंधित आपके विधानसभा क्षेत्र में या अन्यत्र कोई ऐसी चीज हो गई है जो तुरंत ही आप सारी सदन की कार्रवाई को रोक करके पहले अपने प्रश्न, अपने इस स्थगन पर जवाब लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट को बुलाना चाहते हैं, तो वो उसको कहते हैं स्थगन प्रश्न। वो आपका लगेगा, उसकी ग्राह्यता अग्राह्यता स्पीकर महोदय पे सब विवेक पे निर्भर करती है। और एक ही विषय मान लो एक बार आ गया है, या डिबेट में जब विभाग की समीक्षा पे आ गई है, उसमें आने वाला है, तो वो रोक सकते हैं। इसीलिए स्थगन प्रश्न को लिए मेरा हमारे सभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि उसकी विषय वस्तु, विषय से संबंधित उसका आज की तारीख में उसका क्या महत्व है कि सदन की कार्रवाई रोक करके आपके स्थगन प्रस्ताव पर पहले डिबेट की जावे, ये उसमें परिलक्षित होना चाहिए कि साहब आज की जगह आप अगर 3 दिन बाद में करोगे तो 3 दिन बाद में तो विषय खत्म हो जाएगा, मेरे को तो आज ही इसका जवाब चाहिए। तो वो अध्यक्ष महोदय आपको अलाउ करेंगे, आप उस बोलेंगे, सरकार उस पर जवाब देगी, तो पूरे राजस्थान को पता लग जाएगा कि फला फला घटना हुई, उस विषय को आपने सदन में रखा, उसे सरकार का ध्यान आकर्षण किया, सरकार ने उसका ध्यान जवाब दिया, या तुरंत एक्शन में आई। लगता है कि बहुत बड़ी किसी अस्पताल में कोई लापरवाही होती हुई है, बच्चों की डेथ हो गई है, इलाज नहीं हो रहा है, मरीज मर रहे हैं और बहुत गड़बड़ हो रही है, तो तुरंत ही सरकार सावधान हो जाएगी और आपके विषय रखने से आम जनता को फायदा हो जाएगा। इसको कहता है स्थगन प्रश्न। एक आता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। आपको लगता है कि तुरंत ही सदन चल रहा है, सदन चलते 3 बजे आपको पता लगा कि ऐसा कोई घटना दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो गई है और आपको तुरंत ही लाना है, तो भी सरकार के ध्यान में ला सकते हैं ध्यानाकर्षण। तुरंत आप कह सकते हैं कि साहब मुझे ये बहुत लाना है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, विधानसभा की कार्रवाई है, और कार्रवाई में आपको लगता है कि कोई न कोई नियमों का उल्लंघन हो रहा है, नियम की पालना नहीं हो रही है, माननीय सदस्य कोई ठीक ढंग से जो जवाब दे रहे हैं वो नहीं है, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया वो ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाने का भी अधिकार है, पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाने की नियम और प्रक्रिया जो है उसको 294 को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद में सबके लिए है 295, और ये 295 बहुत ही सरल में है, 1-2-250 शब्दों का, जिस विषय को आप सरकार से लिखित में जवाब चाहते हैं या आपकी मार्फत आम पब्लिक में वो बात आप फैलाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, इंपोर्टेंट विषय है, 250 शब्दों का, 250 से 50-30 शब्द ज्यादा कम हो सकते हैं। बड़ी लैंग्वेज में 295 लगे, जो एक सप्ताह में आपका 1 लगेगा, हर सप्ताह में 1 लगेगा, टोटल विधानसभा में एक दिन में 15 लगेंगे। 15 295 को मतलब एक लिखित में आपका प्रश्न टाइप एक रिप्रेजेंटेशन है, वो आप विधानसभा में रख सकते हैं। उसको खड़े होकर आप हुबहूब आपको ही पढ़ना है, उसमें कोई डिबेट नहीं है, आपको हुबहूब जो आपने लिखा है वो हुबहूब आपको पढ़ना है, वो विधानसभा के पटल पर आ जाएगा और वो विधानसभा की प्रॉपर्टी होगी और आपकी जनता को पता लगेगा, राजस्थान प्रदेश की जनता को पता लगेगा कि आपने ये विषय आज इसके नाम ने रखा है। एक 131 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान सरकार ध्यान है। आप विभाग में अवैध बजरी का है, पानी का है, विद्यालयों में अध्यापक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, बहुत बड़ी तकलीफ आ रही है, अनेक विषय, सड़कें टूटी हुई है, पेयजल में पानी की सप्लाई बराबर नहीं हो रही है, लीकेजेज हो रहे हैं, या सरकारी अधिकारी कुछ ध्यान हो गया। पूरा टाइम मेरा समय हो गया, मैं 2 मिनट में पूरा करूंगा। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिखित में आएगा, 131 में आएगा, उसकी पूरी स्क्रूटनी होने के बाद विभाग पूरा लिखित में जवाब आपको देगा। ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आपके लिए बहुत जरूरी है। 137 हमारे ट्रेजरी बेंच के माननीय सदस्यों के लिए है, क्योंकि आप ध्यानाकर्षण आप स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते, तो 137 में आप सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया
कि हमारे माननीय सदस्यों को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान क्या क्या अधिकार अवेलेबल है प्रश्नकाल के रूप में और शून्यकाल के रूप में, क्वेश्चन आवर्स या 0 आवर्स, इसको कहते हैं क्वेश्चन आवर्स या 0 आवर्स या प्रश्नकाल या शून्यकाल। ये सबसे पूर्ण एक विधायी के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 16वीं विधानसभा के सभी माननीय सदस्य इसका उत्कृष्ट उपयोग करते हुए उत्कृष्ट अपनी जनता की सेवा करेंगे। मुझे अवसर दिया उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।